दोस्तों एसबीआई के एक प्लान के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग सबसे ज़्यादा विश्वास किस बैंक पे करते होंगे? तो जो सरकारी बैंक होगा उसी पे सबसे ज़्यादा आप लोग विश्वास करते होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एसबीआई है, सबसे ज़्यादा उस पे लोग विश्वास करते हैं। और उसमें आज के डेट में जितना बड़ा बैंक है, जितना बड़ा पोर्टफोलियो है उसका, उसी प्रकार से इसका जो म्यूचुअल फंड्स का जो फंड है, अलग अलग प्रकार से इनका जो फंड का प्लान है, अलग अलग नाम से इसका प्रसिद्ध है। बहुत सारा इसमें एसबीआई का म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारा प्लान है। और उसी फंड में से एक फंड है जिसका नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट लगा होगा वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। क्योंकि ये जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का मतलब होता है कि ना ही कोई इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और ना ही कोई इसमें, जैसे कि होता है ना ब्रोकर, जिसको आप लोग दलाल बोलते हैं आम बोलचाल के भाषा में, उसका भी इसमें हाथ नहीं है। जहाँ पे डायरेक्ट लगा होगा उस प्लान में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा तो 1% का जो इंटरेस्ट रेट दलाल खा जाता है, 2% का इंटरेस्ट रेट जो दलाल ले जाता है, वो दलाल को देना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्ट इसमें प्लानिंग करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के डेट में इसका जो रेशियो है ऑल टाइम, यानी शुरू से जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के अभी तक इसका रिटर्न्स देखा जाए तो ऑल टाइम के लिए 17% का इंटरेस्ट रेट, 17% प्लस इसमें इंटरेस्ट रेट दिया है। दूसरा, इसमें रेटिंग भी अच्छा खासा मिल गया है, 5 रेटिंग है। और ये एनएवी रेट आज के डेट में 19 नवंबर तक के डेट में ये जो इसका एनएवी रेट है 403 रुपये 27 पैसा चल रहा है। एनएवी रेट क्या होता है कि जो फंड साइज के यूनिट, जो फंड के यूनिट प्राइस होता है, ये जो फंड है इस फंड के एक यूनिट प्राइस को हम एनएवी कहते हैं। 403 रुपया 27 पैसा इसका एनएवी रेट चल रहा है। एसआईपी अमाउंट 500 रुपये से आप कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 500 रुपया रहेगा, फिर भी आप उसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। और यहाँ पे फंड साइज जो है 41,326 करोड़ का फंड साइज है। जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट किए, हम इन्वेस्टमेंट किए, जितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट किए, तो टोटल पैसा जो इसमें इकट्ठा होता है, जो जमा होता है, ये फंड साइज बोला जाता है। तो फंड साइज 41,326 करोड़ है। रिटर्न्स ऑफ रेटिंग की बात कर ली जाए तो जैसे कि एक साल में 4.85% का इंटरेस्ट रेट दिया था तो इतना दे सकता है। 3 साल में 45.91% का इंटरेस्ट रेट दिया था और 5 साल में 114.15% का इंटरेस्ट रेट इसमें दिया था। उसके रिगार्डिंग इसमें इंक्लूड करके बता रहा है। अब होल्डिंग इसमें 101 है। उसके बाद से ये होल्डिंग है 10 होल्डिंग है, जो कि टॉप 10 कंपनियां हैं। एचडीएफसी है, निफ्टी है और रिलायंस है, टेक महिंद्रा है, कोटक महिंद्रा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, गेल इंडिया लिमिटेड है, आईटीसी कंपनी है। ये सारे जो टॉप 10 कंपनियां हैं इसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट जाता है। यानी जो म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारा पैसा इसमें जाता है। रिटर्न्स ऑफ रैंकिंग का बात किया जाए, रिटर्न एंड रैंकिंग का बात किया जाए तो रिटर्न में पिछले एक साल में 30% का इंटरेस्ट दिया है, 3 साल में 23% का और 5 साल में 3.2% का। ऑल टाइम के बात किया जाए, यानी जब से ये स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के अभी तक का ऑल टाइम का एवरेज लेकर के चला जाए तो 17.4% का इसमें इंटरेस्ट रेट दिया है। एक्सपेंस ऑफ रेशियो, यानी एक्सपेंस ऑफ रेशियो क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे कि जो हम म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसा को मैनेज करने वाले जो मैनेजर होते हैं, यानी मैनेजमेंट का जो चार्ज लगता है, एक्सपेंस ऑफ रेटियो उसको बोला जाता है। तो अदर में थोड़ा महंगा है, लेकिन ये जो है कॉन्ट्रा फंड वाला, इसमें 0.58% का इसमें इंटरेस्ट रेट है, बहुत ही कम है। एग्जिट ऑफ लोड इसका बहुत ही सस्ता है। अब एग्जिट ऑफ लोड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप 5 साल के लिए एसआईपी किए हैं और 3 साल में ही सोचते हैं निकालने, 2 साल में ही निकालना चाहते हैं, तो एग्जिट ऑफ लोड बोला जाता है, जिसमें 1 साल का 1% का इंटरेस्ट रेट जोड़ करके उसमें काट लेता है पैसा। ये एग्जिट ऑफ लोड होता है।
इसमें जो फंड मैनेजमेंट करने वाले जो होते हैं उनका नाम है दिनेश बालचंद्र और प्रदीप केसवन। अब ले चलते हैं अपने SIP कैलकुलेटर पे, आप लोग को दिखाते हैं कि अगर इस प्लान में 1000 रुपये पर मंथ अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास कितने दिन में 1.5 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। 1000 रुपया हर मंथ अगर जमा करते हैं तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम 1000 रुपया अगर हर मंथ में SIP में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो ये प्लान है 1000 रुपया हर मंथ इस प्लान में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑल टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट इसका कितना था, तो 17.4% का। तो 17.4% यहाँ पे 17.4% यहाँ पे रख लेते हैं। तो 10 साल के इन्वेस्टमेंट में हमको कितना मिलेगा, यानी टोटल 10 साल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास जो पैसा जमा होगा 1,20,000 रुपये जमा होगा। अगर 1000 रुपया हर मंथ हम जमा करेंगे तो उसके बाद से रिटर्न्स हमको मिलेगा जो कि ब्याज बोला जाता है, 2,03,703 रुपया इसमें ब्याज मिलेगा। टोटल वैल्यू मेरे पास 3,23,703 रुपया होगा। टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा करके हम देखते हैं, क्योंकि हमको कितना अमाउंट बनाना है, तो इसमें 1.5 करोड़ अमाउंट बनाना है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल 29 साल इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,48,000 रुपया, जो कि हमको ब्याज मिलेगा 1,67,746 रुपया। टोटल इसका वैल्यू हो जाएगा 1,04,15,746 रुपया। म्यूचुअल फंड्स का ये फायदा होता है कि जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना ज़्यादा रिटर्न्स आपको निकाल करके देगा। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे कि ब्याज के ब्याज हम लोग गांव देहात में बोलते हैं ना, ब्याज का ब्याज, उसी प्रकार से इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन है। जितना ज़्यादा समय दीजिएगा उतना अच्छा इंटरेस्ट रेट निकाल करके ये देगा। तो आप लॉन्ग टर्म्स के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो लॉन्ग टर्म्स के लिए, लंबे समय के लिए करिएगा, ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिले।